गुजरात पुलिस सिटी सर्कल का असला और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरात से निसार एहसन के मुताबिक थाना लारी अड्डा पुलिस ने 10 लीटर शराब, 3 पिस्टल, 30 बोर बरामद कर लिए। थाना सिविल लाइन पुलिस ने आधा किलो से ज्यादा जर्स बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वीएन महफूज पंजाब के तहत गुजरात पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डीएसपी सिटी सर्कल से आमिर अब्बास शिराजी की जेर निगरानी SHO थाना लारी अड्डा SI नौमान हसन ने पुलिस टीम के हमरा असला और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान नदीम उस्मान अली शहजाद सकना गढ़ी अहमदाबाद, नवीद इकबाल और गुलाम रब्बानी सकना शादोवाला रोड से 10 लीटर शराब और 3 अदद पिस्टल बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO थाना सिविल लाइन SI से बिलाल ने पुलिस ने इमरान शहजादी SI के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद आमिर सकना जेब कॉलोनी से 610 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं जेहलम से रिजवान रशीद के मुताबिक SHO थाना सिविल लाइन चौधरी इमरान का जुराइम पेशा नासिर से ताल्लुकात और करप्शन के इल्जामात पर DPO जेहलम तारिक अजीज संधू का सख्त एक्शन। DPO जेहलम ने सख्त एक्शन लेते हुए SHO थाना सिविल लाइन चौधरी इमरान को ओहदा से हटाकर पुलिस लाइन तब्दील कर दिया। SHO थाना सिटी कमर सुल्तान को इनकी जगह SHO थाना सिविल लाइन तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम तारिक अजीज संधू का इस मौका पर कहना था कि कोई एहलकार गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेहलम पुलिस मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। DPO जेहलम का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक करप्शन इख्तियार से तजावुज पर कतई कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस की इमेज खराब करने वाले एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जेहलम से मखदूम हुसैन चौधरी के मुताबिक आज जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डालने जाने पर सदर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सैफ रियाज राजा अनवर, फाउंडर जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाजी सईद अहमद चेयरमैन, UVG ग्रुप राजा सजाद अख्तर चेयरमैन, परचेजिंग कमेटी JCCI मखदूम हुसैन चौधरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर JCCI चौधरी शकील अहमद, साबका सदर JCCI सेक्रेटरी जनरल JCCI हमजा खलील, डिप्टी सेक्रेटरी वकार अहमद शेख और मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी सुहेल अजीज, रेहान अरशद, जैगम इरफान कुरैशी, मुस्तफा भट्ट, राजा शहजाद, फारूक तौकीर, शेख आदिल, एहसान तनवीर कुरैशी और शेख मोहम्मद इकराम के हमरा दीगर ने शिरकत की। आपने आके ये इनिशिएटिव लिया है कि दफ्तर पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। हम भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वहाँ पे बैठते हैं, बातचीत होती है, तो इससे पहले नहीं देखा गया था कि किसी ने जोर दिया हो। तो ये कैसे ख्याल आपके जहन में है कि आप ये दफ्तर बना के जाएं? असल में होता है कि कोई भी सदर होता है उसके बेसिक पीछे जो उसके दोस्त अहबाब होते हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो मेंबर्स होते हैं उसके साथ वो सदर बनता है। अकेला सदर का वजूद नहीं होता, ये दोस्तों के साथ बनता है। मुझे इस दफ़ा अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी टीम मुझे मिली है, मेरे साथ चलती है। उन्होंने मुझे हौसला और हिम्मत दी, जिसकी वजह से मेरे जो साथ सीनियर वाइस साहब भाई खड़े हैं और हमारे भाई सानी साहब UK गए हुए अभी शिरकत नहीं कर सके, ये मेरे साथ बहुत इन्होंने साथ दिया और मुझे हौसला और हिम्मत दिया है, जिसकी वजह से मैंने और दिन रात एक करके कोशिश ये की है कि हमारा जो जेहलम है वो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, कारोबारी ज़रात से बाकी ज़िलों के मुकाबले पीछे रह गए। तो मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म को हमें उजागर करना चाहिए, इसको ऊपर लेके जाना चाहिए ताकि हमारा जेहलम जो है वो तरक्की करे और तमाम बिजनेस कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होकर चैम्बर के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए काम के लिए। इसलिए मेरा इन्होंने हौसला बुलंद किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने हौसला बुलंद किया, जो कैमा कमेटियाँ बने उन्होंने बुलंद किया, हमारे UVG ग्रुप है उन्होंने हौसला बुलंद किया। सब दोस्तों की मेहरबानी की वजह से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आज बिल्डिंग का अल्लाह के वजह से 2nd फ्लोर का लेंटर पड़ने जा रहा है। जी, ये थे नाज़रीन जाकिर साहब, आइए उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। सर मैं यही कहूँगा जो चौधरी सुहेल अजीज साहब ने कहा है कि कई दहाइयों से ये चैम्बर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें काम करने वाले, जेब से लगाने वाले, इसके लिए सिंसियर मुखलस नंबर 1 हाजी जाहिद हुसैन भट्ट और नंबर 2 बरगट। बाकी तो मेरी तरह के हैं, बस आए टाइम पास किया, बैठे उठे बातें की और चले गए, खाया पिया चले गए। लेकिन जो वर्किंग की है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाजी जाहिद हुसैन भट्ट साहब नंबर 1, आज तक जितना भी अरसा हुआ है उसमें जितना काम इन्होंने किया है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जी भट्ट साहब टाइम देना। टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, फिर पैसा इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है। किसी बंदे ने भी गुज़श्ता 25-30 साल में टगे का काम नहीं किया जितना हाजी जाहिद हुसैन भट्ट ने किया है, जितना बरगट साहब ने किया है, जितना चौधरी शकील ने किया है। ये 3 बंदे जिनकी वजह से जेहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आसमान को छूने के काबिल हुआ है और मैं बड़ा खुश हूँ जी। मैं दुआ गो हाजी जाहिद हुसैन भट्ट के लिए, बरगट साहब के लिए, चौधरी शकील साहब के लिए। और चौथी बात जो है वो सहाफ़ियों की, बाकी सहाफ़ियों ने बड़ा किरदार अदा किया है जी, स्पेशली चौधरी सुहेल अजीज साहब ने, डॉक्टर सुहेल ने,
भट्ट साहब आपने और एक बंदा नाचीज ने भी वर्किंग की। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे मखदूम चौधरी। चकवाल से मलिक शहजाद अलाई के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स चौहा सईद शाह ने गजा के मजलूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें हर तबका फिक्र के लोगों ने और मजहबी जमातों ने और सियासी जमातों और अंजुमन ताजरान के अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। एहतजाजी रैली ने एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर ली। बाजार से गुजरते हुए रैली के शुरा पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी और पूरा शहर फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। मेन चौक पर पहुंचकर सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से हाफिज एहतशाम ज़िया ने आगाज किया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम हसन ने पेश की। इसके बाद नन्हे अब्दुल हादी बिलाल ने फलस्तीनियों के हक में अपने जज्बात पेश किए। इसके बाद तमाम मुकर्रीन, जिनमें अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी सदर अरसलान ज़िया, अहले सुन्नत अल जमात के हजरत अलामा नियाज अहमद नियाजी और सदर अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील जुआ के जहीर हमजा ने भरपूर तरीके से गजा के मजलूमों की तर्जुमानी की और इसराइली मसनूआत से बाइकआउट का ऐलान किया। इस बात का तमाम लोगों ने वादा किया। जो आमतौर देख सकते हैं हम खबरों में और सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं कि फलस्तीनी भाइयों के किस तरह बम के साथ उड़ाई जा रहा है और आसमानी निज़ाम में उनको उड़ाया जा रहा है। तो हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं, सब भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फलस्तीन के नाम पर एक शेर है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तान भी सुने कि मेरी सबसे पहले आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, ख़ुसूसन हमारी ताजर बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब, मौलाना रमज़ान साहिब समेत जितने भी अहबाब इस ख़ास मौके पे जमा हुए हैं, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। और आप ख़ास लोग हैं कि जो मुसलमानों की तकलीफ़ और दर्द को महसूस करते हुए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा किराम, एक वक्त आएगा मैं बिलाल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसकी बहुत सारी मेहनत है और इसके साथ जो यूथ फोर्स के सदर है हाफिज अरसलान साहब, उनको और जिन्होंने और साथियों ने काम किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अभी मैं बलाद अखीर अपने तहसील सदर अहले हदीस यूथ फोर्स के हमजा ज़हीर हजरत मौलाना, इनको मैं दावत मंडी बहाउद्दीन से डॉक्टर रियाज खोकर के मुताबिक जनाब एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग साहब और जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज साहब के अहकामात पर और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर राशिद बशीर साहब की जेर निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग मंडी बहाउद्दीन की जानिब से रिक्शा ड्राइवर हजरात को ब्रीफ किया जा रहा है। जिन ड्राइवर हजरात ने ताहाल लर्नर लाइसेंस न बनवाए हैं वो आज ही लाइसेंस ब्रांच जाकर लर्नर बनवाएं। इस सिलसिला में शहर भर के रिक्शा ड्राइवर्स के नाम नोट किए जा रहे हैं और जिन अफराद के लर्नर मैच्योर हो चुके हैं वो बरोज इतवार ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच मंडी बहाउद्दीन पुराना DPO ऑफिस में टेस्ट देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। इसके अलावा तमाम ड्राइवर हजरात को लाइसेंस की अफादियत और अहमियत के बारे में खसूसी लेक्चर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।